दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस बैंक एफडी 10 साल बाद किस में बनेगा ज़्यादा पैसा। दोस्तों यदि आप 2026 में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमें बैंक एफडी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में हमें कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा, किस में हमें कितना रिस्क देखने को मिलेगा, किसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ये भी दिखाने वाले हैं कि यदि आप 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका कितना पैसा बनेगा, और यदि आप उतने ही पैसे को 10 साल के लिए बैंक में एफडी करते हो तो आपका कितना पैसा बनेगा। यानी दोनों के बीच में कंपैरिजन करके दिखाने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी डिटेल्स में समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बैंक एफडी होती क्या है। दोस्तों बैंक एफडी यानी एफडी की फुल फॉर्म होती है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, बैंक एफडी में आप एक निश्चित रकम बैंक में तय अवधि के लिए रखते हैं। ठीक है, यानी कोई भी अमाउंट हो सकता है और आप तय करते हैं कि आप कितने समय के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, बैंक आपको तय ब्याज दर देता है और मैच्योरिटी पर आपको मूलधन प्लस ब्याज दोनों आपको वापस कर देता है। दोस्तों बैंक में अलग अलग हिसाब से यहाँ पे एफडी की जाती है, जैसे 1 साल के लिए, 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए। ठीक है, यानी 7 दिन से लेकर के आप 10 साल तक यहाँ पे एफडी कर सकते हो। डिपेंड करता है आप कौन सा टाइम यहाँ पे चूज कर रहे हैं, कौन सा टाइम चुन रहे हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको रिटर्न देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो आप यहाँ पे 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको उस हिसाब से रिटर्न मिलेगा। यदि आप 5 साल के लिए एफडी करते हो तो आपको उस हिसाब से रिटर्न मिलेगा। इसी के हिसाब से आपको अलग अलग रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन रिटर्न की बात करें ना तो भैया आपको यहाँ पे 3% से ले करके, ठीक है, 3% से लेकर के 6.5% या किसी किसी बैंक में 7% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। डिपेंड करता है आप कितने समय के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं बैंक एफडी के फायदे कौन कौन से, वो समझ लेते हैं। दोस्तों पहला फायदा यह कि आपको रिटर्न पहले से पता होता है। यानी जो भी आप बैंक में एफडी करने जाते हो जितने भी पैसे की, तो आपको बता दिया जाता है कि इतने साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा और उतना ही आपको मिलता है 100%। ठीक है, इसमें कोई मार्केट का उतार चढ़ाव वगैरह कुछ नहीं होता। तो आपको एक फायदा है कि रिटर्न पहले से आपको पता होता है, मार्केट का उतार चढ़ाव इसमें नहीं होता है। ठीक, निवेश समझना आसान होता है, आसानी से कुछ नहीं करना, आप जाते हैं और टाइम पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और पैसा जमा कर देते बस, और आपको पहले से बता दिया था कि आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, उतना ही आपको मिल जाता है। निश्चित समय के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। कम जोखिम वाले निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है। यदि आपको रिस्क नहीं चाहिए तो आपके लिए एफडी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मैंने आपको रिटर्न बता दिया, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7% तक ही रिटर्न देखने को मिलते हैं। हाँ, 1-2 बैंक हो सकती है प्राइवेट स्मॉल फाइनेंस कोई बैंक हो सकती है जिसमें आपको 8 मिल जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। मैं यहाँ पे 7% बता रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड हो। ठीक है, यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा आपका इन्वेस्ट होता है तो आपका पैसा शेयर बाजार में यहाँ पे लगाया जाता है। शेयर बाजार में जो भी कंपनी होती है उसमें आपका पैसा लगाया जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप म्यूचुअल फंड में किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, डेट म्यूचुअल फंड में, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में। ठीक है, इसीलिए इसका रिटर्न यहाँ पे फिक्स नहीं होता। म्यूचुअल फंड का क्या होता है, रिटर्न फिक्स नहीं होता, या मान कह सकते गारंटेड यहाँ पे रिटर्न नहीं होता। लेकिन लंबे समय में इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखा गया कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न देता है। यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें ना तो आपको भाई साहब यहाँ पे 10% से लेकर के आपको 15% या किसी किसी केस में आपको 18% तक रिटर्न देखने को मिल सकता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ये दिखाने वाला हूँ कि यदि मान लो आप 1 लाख रुपये यहाँ पे जमा करते हैं और आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो किस में कितना पैसा बनेगा, आइए समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 लाख रुपये लेके रखे और 10 साल के यहाँ पे टाइम पीरियड लेके रखा है ताकि आपके आसानी से समझ में आ सके। तो पहला दोस्तों हमने केस लेके रखा है। यदि मान लो आप बैंक में एफडी करते हो तो मान के चलते यदि आपको 7% का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि बहुत बैंकों में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 7% लेके रखा है। तो भैया आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा ना 1 लाख रुपये, वो आपका बन जाएगा 1,97,000 रुपये। कितना बन जाएगा, लगभग आप यहाँ पे 2 लाख रुपये मान सकते हैं, 1,97,000 रुपये बन जाएगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। अब देखो म्यूचुअल फंड में मैंने यहाँ पे अलग अलग रिटर्न क्यों लिखे, क्योंकि यदि मान लो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और आप मान लो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो इसमें थोड़ा कम रिटर्न देखने को मिलता है। यदि आपको 10% रिटर्न देखने को मिलता है तो आपका वैसे यहाँ पे 2.5 लाख के आसपास हो जाता है टोटल प्रॉफिट। और यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और आपको 12% भी मिल जाता है, कम से कम 12, तो आपके यहाँ पे 3,11,000 के आसपास हो जाता है। और यदि आपको 15% यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड में मिलता है, 15% भी आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है तो आपका वैसा 4 लाख के आसपास हो जाता है।
अब दोस्तों दोनों के बीच में आप यहाँ पे तुलना कर सकते हैं, कहाँ आपके लगभग 2 लाख, कहाँ आपके 4 लाख, यानी डबल का अंतर आ चुका 10 साल में, सिर्फ 10 साल में, जो कि यहाँ पे 15% ही मैंने लेके रखा है। और याद रखें यदि आपको 18% का रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड में, तो जो कि मिला है बहुत सारे म्यूचुअल फंड में, मैंने दिखाया बहुत सारी वीडियो में, तो आपको और भी ज़्यादा पैसा बन जाएगा। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया किस में ज़्यादा पैसा बनता है। अब दोस्तों बात करते हैं एफडी में कौन निवेश करे, किस किस को निवेश करना चाहिए, आइए समझते हैं। दोस्तों एफडी बेहतर है आपके लिए हो सकती है अगर आपको कैपिटल जो है, कैपिटल की सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको रिस्क नहीं चाहिए, तो आपके लिए एफडी बेहतर है। आपको कुछ सालों में पैसा की ज़रूरत है तो आपके लिए एफडी बेहतर है। जैसे यदि आप 10 साल के लिए एफडी करना चाहते हो तो मैं तो आपसे ये कहूँगा आप एफडी ना करें, बेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप 5 साल से कम की पैसा रखना चाहते हो तो आपके लिए एफडी बेस्ट हो सकती है, इमरजेंसी फंड के लिए एफडी बेस्ट हो सकती है। आप मार्केट रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपके लिए एफडी बेस्ट हो सकती है। आपका लक्ष्य निश्चित है तो आपके लिए एफडी बेस्ट हो सकती है। आप रिलेटिव लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो आपके लिए एफडी बेस्ट है। आप कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए एफडी बेस्ट हो सकती है। लेकिन म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है कब, वो समझते हैं। म्यूचुअल फंड खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है कब, वो समझते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन लंबा है, लंबा का मतलब मान कहते हैं 7 साल से ऊपर या 5 साल से ऊपर, 5 साल से ऊपर मान लेते हैं, 5 साल प्लस है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। अब इस केस में भी दोस्तों बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे यदि आपका 5 साल है तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। ठीक है, यदि आपका 7 साल से ऊपर है तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी बेस्ट हो सकती है। तो अलग अलग कैटेगरी होती है, वो आप देख सकते हैं, हमने वीडियो बना के रखा है। आप मार्केट जो उतार चढ़ाव होता है वो सहन कर सकते हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। आपका लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन यानी आपको पैसा बनाना है, आपको वेल्थ बनानी है, मोटा पैसा बनाना, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। आपको गारंटी रिटर्न की जरूरत नहीं है, आप गारंटी रिटर्न नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं लंबा पैसा बने, ठीक है, लंबे समय में, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। आप लॉन्ग टर्म गोल तो पोटेंशियल चाहते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया हो किसके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है और किसके लिए एफडी बेस्ट है। देखो यदि आप इमरजेंसी फंड रखना चाहते हैं, पैसा रखना चाहते हैं इमरजेंसी फंड के लिए, तो आपके लिए एफडी बेस्ट हो सकती है। ठीक है, यदि आप मान लो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आपका कोई गोल हो सकता है 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है, या मान लो 15 साल का हो सकता है, तो आपके लिए वैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, जैसे कि हमने आपको वीडियो में समझा दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों हाँ, ये मैं समझ लेना कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है तो आंखें बंद करके इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, नहीं दोस्तों, पर्पस हर किसी का अलग अलग हो सकता है। यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने रिस्क और अपने उस पर इन्वेस्ट करें। ठीक है, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो इस वीडियो को कोई आप यहाँ पे ज़्यादा वो मत लेना, ठीक, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है। दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।